हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का के आर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान के लोक देवता। एक मोटिवेशन स्पीच के साथ आज जो हमारा सेशन है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर से कि मिसाल बन जाए। इस मोटिवेशन स्पीच के साथ आज जो हमारा सेशन है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, लोक देवता तेजाजी, तेजाजी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और ये सेशन आज का बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसलिए इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में होता है। कहाँ होता है? खड़नाल नागौर में होता है। इसका ये खड़नाल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो खड़नाल है इसकी जो आकृति है घोड़े की, जो खुर है ना उसकी तरह इसकी आकृति होती है। पहले इसे गुड़नाल के नाम से जाना जाता था और अब इसे खड़नाल के नाम से जाना जाता है। तो तेजाजी का जन्म है वो खड़नाल नागौर के अंदर होता है। दोस्तों, इनके पिता का नाम तहाड़जी धोलिया, इनके पिताजी का नाम क्या होता है? तहाड़जी धोलिया। और इनकी माता का नाम राम कुमारी था। क्या नाम था? राम कुमारी नाम था। जाति यानी धोलिया जाट से ये विलोम करते थे। तो इनके पिता का नाम क्या था? तहाड़जी धोलिया और माता का नाम क्या था? राम कुमारी नाम था। और ये जाति से धोलिया जाट थे। क्या थे? धोलिया जाट। देखिए मित्रों, तेजाजी का विवाह पुष्कर में मात्र 6 महीने की उम्र में हो जाता है। कब हो जाता है? 6 महीने की उम्र में तेजाजी का विवाह हो जाता है। और किसके साथ होता है? पेम्मल के साथ कर दिया जाता है। पुष्कर में कार्तिक माह में सबसे बड़ा मेला भरता है। वहां पर ये दोनों सगे आपस में मिले और इन जो तेजाजी महाराज का है वो पुष्कर के अंदर इनकी शादी कर दी जाती है। तेजाजी महाराज, एक बार क्या होता है कि तेजाजी महाराज खेत में हल जोत रहे होते हैं, तब उनकी जो भाभी होती है केली, वह भाता लेकर लेट आती है। तो उस समय तेजाजी महाराज ने कहा, हे भाभी, तू भाता इतना लेट क्यों लेकर आई? मैं यहाँ भूख मरे जा रहा हूं। तो तब तेजाजी की भाभी ने कहा कि मैंने पीस्यो मैंने पोयो कांवर तेजाओ, मैंने गो तो रांध्यो खाटो खींचड़ो। अरे मन पोयो रमन रांध्यो और मन को तो रांध्यो खाटो खींचड़ो। तो इस कारण में लेट होगी तेजाजी। तब ये बोल उसकी भाभी ने उनको कहा कि जा, 30 साल पहले तेरी शादी हुई थी पन्नेर गांव के अंदर, वहां तेरी पत्नी बैठी है। अगर ऐसा ही आपको गरम गरम फलके भाए तो आप उस अपनी पत्नी को लेकर आए और उसके हाथ के बने हुए रोटी खाएं। तब तेजाजी महाराज वहां से निकल जाते हैं पन्नेर गांव के लिए अपनी घोड़ी लीलन को श्रृंगार के। जब वह जाते हैं तो रास्ते में उसे ब्राह्मण मिलता है, पंडित मिलता है। उसे कहते हैं, बोले तेजा मत जा तू, मुझे तेरी साक्षात मृत्यु दिखाई दे रही है। तब तेजाजी नहीं रुके तो तेजाजी पन्नेर गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। इसी घड़ी में उस समय उसकी भाभी ने तेजाजी को क्या बोले? कड़वे बोल बोले। और तब तेजाजी महाराज वहां से पन्नेर गांव के लिए रवाना होते हैं। तब तेजाजी अपनी भाभी से कहा, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, अब तो मैं खाना मेरी पत्नी के हाथ से ही खाऊंगा। तेजाजी अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं तो गाया है वो चमक जाती है। तब तेजाजी की सास ने उसे कड़वे बोल बोले कि किन कालो नाग खाए हुए। तो तेजाजी महाराज वहां से रूस कर निकल जाते हैं और कहते हैं कि बाहर पेम्मल की सहेली लाचा गुजरी, वह उनकी ढाणी चले जाते हैं तेजाजी महाराज। जब तेजाजी महाराज को लाचा गुजरी कहती है, बोले आप अपनी सास के कहने पर आप घर छोड़कर आ गए, ऐसे थोड़े होता है। तो तब पेम्मल ने कहा तेजाजी महाराज को कि आप यहाँ बैठो, आराम करो, चाय पानी पियो, जब तक मैं पेम्मल को बुला कर लाती हूँ। जब पेम्मल वहाँ जब लाचा गुजरी पेम्मल के पास जाती है और वो सुनहरी रात, चांदनी रात में तेजाजी अपनी पत्नी को निखर रहे होते हैं, तब लाचा गुजरी की गायां चोर चुरा ले जाते हैं। तब पेम्मल देव जब लाचा कहती है, बाबूजी तेजाजी जी बोले, हे तेजाजी मेरी गायां चोर ले गए,
आप नीचे आएं और मेरी गायों को छुड़ा कर लेकर आएं। आजकल अपने औलाद अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती साहब। उस समय तेजाजी महाराज ने उस लाचा गुजरी के कहने पर उन गायों के पीछे, उन डाकुओं के पीछे चले जाते हैं, यानी 149 डाकुओं को हराने के लिए उनके पीछे चले जाते हैं। कहते हैं कि उनके बीच में युद्ध होता है और तेजाजी की काया है वो पूरी खून से लथपथ हो जाती है। उसी बीच में एक काला नाग होता है जो अग्नि के अंदर जल रहा होता है, उस नाग को उसने बचा लिया। तब नाग ने कहा, बोले हे तेजाजी महाराज, मैं आपको डसूंगा। तब तेजाजी ने कहा कि पहले मैं एक वचन है उसको वचन को निभाकर आऊंगा, यानी लाचा गुजरी की जो गायां थी उसको छुड़ा कर लेकर आऊंगा, उसके बाद में नाग देवता आपकी बम्बी पर आ जाऊंगा। तब यह युद्ध से लड़ते हुए पूरे उसका शरीर खून से लथपथ हुआ। तेजाजी महाराज उसके बम्बी के ऊपर आते हैं। तब नाग देवता को कहते हैं, बोले हे नाग देवता बाहर आए, मुझे डसें, मेरे जीवन को आप उद्धार करें। तब नाग देवता तेजाजी महाराज को डसना नहीं चाहते थे, तो तेजाजी महाराज को बोले, जा तेजा, मैंने तुझे माफ किया, चला जा यहाँ से। तब तेजाजी महाराज ने कहा, नहीं नहीं नाग देवता, मैं नहीं जाऊंगा। तब तेजाजी महाराज वहां से नहीं जाते हैं। तब क्या होता है कि नाग देवता बहाना बनाते हैं। तब नाग देवता कहते हैं तेजाजी महाराज को कि तेरी कुमारी काया कहाँ है। तब तेजाजी महाराज ने सोच लिया कि ये नाग देवता हमें डसना नहीं चाहता। तब तेजाजी महाराज ने अपनी हथेली और जीभ दिखाई, बोलो ये मेरी कुमारी काया है, इस पर आओ और भाला भाला चढ़ो और मेरे जीवन का उद्धार करें। तब नाग देवता उस भाला भाला चढ़ते हैं और तेजाजी महाराज को डसते हैं। देखिए ससुराल तेजाजी का पनेर गांव के अंतर्गत होता है और इसकी पत्नी का नाम क्या था, पेमल। क्या नाम होता है, पेमल नाम होता है। पेमल की सहेली लाचा गुजरी कौन थी, लाचा गुजरी। और जहां पर तेजाजी महाराज को सर्पदंश किया था वह था संदरिया गांव अजमेर के अंदर, और इसका निधन है वो सुरसुरा गांव में होता है। दोस्तों पशु मेला परबतसर नागौर मेला कब बढ़ता है, भादवा शुक्ल दस्यु को ये मेला लगता है। दोस्तों देखिए तेजाजी का प्रतीक क्या है, तलवार लिए हुए अश्वारोही जीभ में सर्पदंश, ये तेजाजी का क्या है प्रतीक चिन्ह, जिनके हाथ में भाला है, सर्प दस रहा है। यहाँ पर देखिए इनके गीत को तेजा टेर कहते हैं। ऐसे कान में आंगली डालकर तेजा टेर है वो गाई जाती है। इनके पुजारी घोड़ला होते हैं, यानी कुमार, घोड़ला कुमार। इसके पुजारी को क्या कहते हैं, घोड़ला कुमार कहते हैं। मंदिर को क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है। प्रमुख तीर्थ स्थल बांसी डूंगरी जो बूंदी के अंदर स्थित है। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था, लीलन नाम था। क्या नाम था, लीलन घोड़ी। तो तेजाजी का जन्म है दोस्तों वह खड़नाल नागौर के अंतर्गत होता है और इनके पिताजी का नाम ताहरजी जाट और माता का नाम राम कुमारी होता है। ये जाति से धोलिया जाट थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप बने रहे अगले सेशन तक। जय हिंद, जय भारत।